इधर बनते रहेगी सबके। मैंने देखे ये दादीसा का पैकेट, नारियल है, मिठाई का डब्बा और साथ में ये राखी अलग से, तो ये भी राधिका के लिए मिठाई के डब्बे मंगाए और ये नारियल वगैरह सब मैंने रखे हैं। और ये अलग अलग डब्बों में मैंने यहाँ पे मेरी भतीजी के जो सातू वगैरह बनाए थे सब पैक करके अलग उसके डाल दिए। क्या हो गया? कहाँ पे चढ़ गए? लड्डू कहाँ चढ़ गए हैं? तो धीरे धीरे हम इस पतंग के पास पहुंच गए हैं। ये वाली, हाँ यही वाली जिसने पिछली बार धोखे से काट दी थी। ये है मेरे मामू साहब, इनके सामने किसी की नहीं चलती पतंगबाजी में। अभी ये क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं क्योंकि क्योंकि हमारे गांठ लगाने में देर हो गई थी तो किसी ने बीच में धोखे से हमारी पतंग काट दी। वो देखिए वो रहा धोखेबाज। तो अब मामू साहब निकले हैं बदला लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, खमा गैनी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स सुबह का समय है और अभी तो बारिश का भी समय चल रहा है। आज तो नहीं हुई है, नहीं तो कल भी दिन भर थोड़ी थोड़ी फुहार चल रही थी और पानी देने का काम नहीं है जैसे कोई। और अभी किचन में आके दूध गर्म हो रहा है तो इसके पापा गए थे दूध लेने, तो मैंने मंगाए हैं नारियल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सारे नारियल मंगाए थे। तो राधिका भी ले जाएगी, मैं भी मेरे भाई के और मेरे काकोसा के लड़के के, राधिका भी अपने काकोसा के लड़के के, और दादीसा के भाई भी आएंगे या दादीसा को भेजूंगी गाड़ी में जैसे भी हो। तो उनके सबके लिए नारियल मंगा दिए मैंने। तो फ्रेंड्स पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैंने बनाए मेरी भतीजी के लिए सातू, जो कि तीज के लिए बनाए मैंने, और हम उसके भेजेंगे ससुराल। और मेरे बहन के तो अभी बनाने बाकी है, तो अभी राखी के बाद मैं बनाऊंगी। फिलहाल तो आ गई है राखी तीज से पहले। तो राखी पे जो रक्षाबंधन है, भाइयों के राखी बांधने कलाई पे जाते हैं तो मिठाई वगैरह नारियल वगैरह सब जो भी आपके हैं मतलब श्रद्धा है। कोई आजकल तो चॉकलेट्स ले जाते हैं, कोई कुछ गिफ्ट्स ले जाते हैं, अलग अलग चलन चल गया है। तो हम तो उसी पुराने हिसाब से जैसे शुरू से ले जाते थे, भाई का मुंह मीठा कराते हैं। और सगुन का होता है नारियल। तो यहाँ देखिए मैंने नारियल मंगा के रखे हैं, ये सगुन का होता है। यदि आप मिठाई ना भी ले जाएं, भले एक टुकड़ा गुड़ का भी खिला दें आप मीठा मुंह कराने के लिए, वो कोई नहीं है कि आप तरह तरह की चॉकलेट्स ले जा रहे हैं, मिठाई ले जा रहे हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ले जाएं। लेकिन नारियल जो सगुन का होता है ना, ये मेरे दादी सा कहते थे कि नारियल तो जरूर ले जाना चाहिए। सगुन का होता है, भाई को पहले नारियल पकड़ाते हैं, फिर मुंह मीठा करा के राखी बांधते, तो ये जरूर पकड़ाते हैं। तो ये मैंने मंगाए, ये दादी सा के, मेरे, राधिका के, सबके हमारे हैं। जो जितना जिस हिसाब से है ना, किसी काकोसा के बेटे के, मेरे मतलब भाई के, उनके, वो भी ले जाएगी। तो इस हिसाब से हमने मंगा लिए। तो नारियल तो इसके पापा अभी दूध लेने गए थे तो लेके आ गए, लेकिन मैं नारियल को भी ऐसे नहीं देती हूँ। एक तरीका होता है नारियल देने का, कि नारियल को कई लोग क्या होता है ऐसे ही सूना पकड़ा देते। कभी भी सूना नारियल नहीं पकड़ाना चाहिए। नारियल पे हमेशा मौली सूना नारियल अलग ओकेजन पे दिया, अलग ओकेजन में काम आते हैं जब हम ऐसे ही नारियल रखते हैं। और ये जो नारियल होता है जो शुभ कार्यों के लिए होता है ना, जैसे पंडितों को भी आप देखना, कभी हवन होगा कुछ भी होगा तो मौली बांधेंगे, टिक्की लगाएंगे, इस ऐसे रखते हैं। तो जैसे हम भाई को सगुन का दे रहे हैं, शुभ काम है, तो मैंने इस पे मौलियाँ बांध दी। देखिए मौली का गट्टा पड़ा है अभी भी, तो मौली सब पे मैंने बांध दी है और हमेशा मैं पहले से बांध देती हूँ। और ये अब मैं ना इस पे टिकिया सब पे लगा दूंगी। तो ये टिक्की लगा देते हैं, इसको भी सूना नहीं रखते हैं नारियल को, सब पे टिक्की और मौली लगा के कुमकुम की, और फिर हम देते हैं। तो ये मैंने सब पे लगा दिए, सगुन कर दिया। तो ये बात तो हो गई सगुन की। ये हमारा पुराना, बहुत पुराना तरीका है। आजकल तो कई लोग नारियल नहीं भी ले जाते हैं, कोई टॉफी ले जा रहा है डब्बा, वही पकड़ा देते हैं। तो अपना अपना हिसाब है। मैंने तो मेरी बात बताई है, यदि किसी को अच्छी लगे तो आप लोग ले जा सकते हैं इस तरह से। लेकिन जब भी नारियल ले जाए ना, मौली बांधे और
टिक्की लगाए। सूना नारियल कभी नहीं ले जाना चाहिए, वो अलग कार्यों के लिए होता है, और ये शुभ कार्यों के लिए मोले बांध के टिक्की लगा के ले जाए। और मिठाई वगैरह ले जाना चाहे, मैं तो अपने हाथ से भी कई बार बना के ले गई। एक बार तो मैंने इतनी सारी मावे की कचौरी, नारियल बर्फी और सब बनाते। अभी तो क्या है कि व्यस्त रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कई बार बना के भी ले जाती अपने हाथ से। तो जैसे भी हो, बाजार से भी लें, आप लोगों का अपना अपना नज़रिया है जिस हिसाब से ले जाना चाहे। मैंने तो मेरा तरीका बताया। मैं हर एक ब्लॉग में अपना पूजा करने का, सब अपने अपने ढंग से करते हैं, जिस हिसाब से सहूलियत होती है। कहीं बाहर रह रहे हैं, कोई चीज़ मिली नहीं मिली, जैसे आप सातू है तो चने का आटा मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिला, आप व्रत कर रहे हैं, कहीं बाहर भी रह रहे हैं, विदेश में भी रह रहे हैं, थोड़ा सा बेसन को सेक के उसमें शुगर पीसी भी मिला के, वो तो हम कर ही सकते हैं, तो पूजा के लिए सातू बना सकते हैं। तो तरीका मैंने बताया वही है। और आजकल तो बाहर भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो जैसा भी आपको ठीक लगे, मैं मेरे तरीके आप लोगों को बताती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये सब तो अभी लेके आए थे, तो मैंने करके रख दिया ताकि जल्दबाजी में जाएँ तो सब तैयारी रहे। और राखियाँ वगैरह मैं पहले से ही लेके आई हूँ, और राखियों को भी अभी मैं क्या करूँगी, सबके अलग अलग पैकेट बनाती हूँ। जैसे मेरे भाई के बांधने की, मेरे काकू सा के, दादी सा के भाई आएंगे, या कोई राधिका ले जाती है उसकी अलग पड़ी, तो सबके अलग अलग कर देते, तो फटाफट अपना अपना, नहीं तो क्या मिक्स सबके लेके आते हैं तो अलग अलग करी होती है ना, तो सहूलियत रहती है फटाफट से। तो इसी तरह से सब कार्यक्रम मैं पहले से, जैसे और भी कोई होता है ना, कहीं जाना है, कोई पैकिंग है, राधिका से पैकिंग करवा देती हूँ, तो सब एक जगह रख देते हैं, ये चीज़ ले जानी। लिफाफे ले जाती हूँ, तो लिफाफे में नाम लिखवा के उसमें पैसे तक डाल के रख देती हूँ कि भाई हमको वहाँ पे शगुन का लिफाफा देना है, तो भाई फटाफट, ताकि जाते समय बस लेना ही रहता है। और कार में बैठने के बाद भी कई बार भूल जाते हैं भाई लिफाफा, तो मैं फिर सबको याद दिला, अच्छा लिफाफा लिया कि नहीं लिया, लिफाफा ले लिया ना, रख लिया, ऐसे भी याद दिला देती हूँ। तो मैंने क्या थोड़ा भूल जाती हूँ। पर्स भी मैं कई बार नहीं रखती हूँ, मैं राधिका के हाथ में दे देती हूँ, या इसके पापा औरों को बोल देती हूँ आप रख लो। तो ये तो हुई शगुन त्योहारों की बातें। अभी तो त्योहार चल रहे हैं, होती रहेगी बातें, पकवान भी बनते रहेंगे, मैं भी दिखाती रहूंगी जिस हिसाब से बनाती हूँ, जो बनाती हूँ। तो चलिए फिलहाल तो कर लेते हैं घर का काम। तो अब हो गई है शाम, और मैं जा रही हूँ, कोई तीज का भी फंक्शन है और सगाई भी है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो मैं और अर्जुन के पापा जा रहे हैं, राधिका तो गांव में ही है अभी, तो वो कल राखी करके आएगी, और अर्जुन अपने दादी सा के पास है, तो हम जाके आते हैं। चलिए फिर फंक्शन में। हेलो फ्रेंड्स, खमागनी और गुड मॉर्निंग और हैप्पी रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी अपने अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी बांधिए और हंसी खुशी से त्यौहार मनाइए। तो सुबह है और सुबह का समय है, और चाय बन रही है पीछे, साथ में ये देखिए मैंने दूध भी गर्म कर दिया, और ये दूध चढ़ाया था। तो अब मैं बनाऊंगी खीर। तो खीर बनाऊंगी मैं सेवई की। ये देखिए बारीक वाली मैंने मोटी वाली दिखाई थी, जिसको हम नमकीन भी बनाते हैं, उसकी भी बना सकते हैं, हल्का सा घी में रोस्ट करके, और ऐसे ही रोस्ट करके भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो बारीक है, ये वाली बेक्ड सेव आती है पैकेट, इसकी बहुत अच्छी बनती है खीर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दादी सा और सब आराम से खा लेते हैं इसको, अच्छे से दूध में मिक्स हो जाती है। तो जैसे मीठी सेवई भी बनाते थे पहले, बिड़ज बोलते थे, तो इसकी मैं खीर बनाऊंगी और भगवान को भी भोग लगाएंगे। वैसे तो मिठाइयाँ भी होती है, लेकिन भोग लगाते घर की बनाई चीज़ का। तो यहाँ पे देखिए पानी वानी भर के रख दिया, पानी का भी वार था, सुबह उठते ही काम का चालू है। अब सबको चाय दूंगी। चाय में क्या है कि सबके अलग अलग, ये इसके पापा का कप है, ये मेरा है, ये अर्जुन का, और वो दादी सा का। दादी सा को तो हम थोड़ा थोड़ा ना ग्लास में डाल के, आजकल वो ग्लास में एक हाथ से थोड़ा सा वो पानी वगैरह पी लेते हैं, खाना तो नहीं खा पाते, तो हम थोड़ा उनको प्रैक्टिस में रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा ग्लास पकड़ के पानी पिए। तो ग्लास के अंदर हम थोड़ी थोड़ी सी इतनी सी चाय डालते हैं ताकि गिरे नहीं, क्योंकि थोड़ा हाथ कांपता है, फिर वो थोड़ा पी लेते हैं, फिर थोड़ा ऐसे करके उनको चाय पिलाते हैं। तो कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अपने हाथ से पीना भी अच्छा लगता है। वैसे बाकी सब काम तो मैं ही करती हूँ उनके, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पानी पीना या कोई जूस है, मैंगो जूस, वो अपने हाथ से पीना पसंद करते हैं, तो ग्लास में थोड़ा आधा भर के हम उनको पकड़ाते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस में भी रहता है। तो चलिए फिर इसी तरह से सबको चाय वाय दे देते हैं। फिर खीर, अभी तो मैंने दूध गर्म कर दिया, अभी ऑफ कर देती हूँ, फिर इसमें सेवई वगैरह डालूंगी। ये वाली खीर क्या है कि फटाफट से बन जाती है, बेक्ड सेव है, इसको सेकने की भी ज़रूरत नहीं है। दूध थोड़ा सा गर्म हुआ, सेव डाल दी, थोड़ी सी सेव सॉफ्ट हो गई, फिर शुगर डाल दी, और साथ में आप चाहें तो मिल्क मेड वगैरह डालें तो शुगर की भी ज़रूरत नहीं है। साथ में इलायची पाउडर डाल दें, थोड़े मेवे ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल के, फटाफट से खीर बन जाती है। तो चलिए पहले तो चाय पी लेते हैं। काम काज चल रहा है, तो अभी नाश्ते में तो इसके पापा ने बोला कि नमकीन सेव बना देना, वो बनाऊंगी। खीर अभी मैंने बीच में बंद कर दिया था, वापस से दूध गर्म करने रखा है, तो सेवों की खीर इधर बनते रहेगी। सबके मैंने देखे, ये दादी सा का पैकेट, नारियल है, मिठाई का डब्बा, और साथ में ये राखी अलग से
तो ये दादी सा का पैकेट बना दिया है। मैं देख रही हूँ अभी उनको स्नान करके और गाड़ी में इसके पापा के साथ भेज दूँगी, तो वो कार में बैठ के जैसे भी होगा वहाँ पे राखी बांध देंगे। तो पिछली बार तो उनके भाई आ गए थे, तो इस बार मैंने सोचा उनको थोड़ा घूम के आ जाएंगे। तो ये भी राधिका के लिए मिठाई के डब्बे मंगाए। वो गांव है अभी, तो वो गांव गई हुई है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मंगाए हैं लड्डू रबड़ी के और काजू कतली। तो वो गांव में गई थी अभी, उसके ना काकी सा के लड़की की तीज वगैरह, तो वो लाएंगे, तो वो उधर चली गई। तो मैंने बोला अब एक दिन के लिए आएगी राखी करके, उसने बोला मैं आ जाऊँ एक बार। मैं कहा नहीं, अब राखी करके ही आ जाना, क्योंकि नहीं तो राखी के दिन वापस जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसके फूफा जी आज जाएंगे, तो उनके साथ मैं मिठाई वगैरह भेजूँगी। और ये नारियल वगैरह सब मैंने रखे हैं, और ये अलग अलग डब्बों में मैंने यहाँ पे मेरे भतीजे के जो सातू वगैरह बनाए थे सब पैक करके अलग उसके डाल दिए। और एक वो है चांदी वाला कटोरा, वो भी किसी में अभी मैं पैक करूँगी। साथ में अभी मैंने राधिका के गाउन के लिए फ्रूट भी मंगाए, तो वो टोकरे में डला के इसके पापा लेने गए, तो वो भी वो आएंगे तब भेज दूँगी। उसके लिए एक लहरिए की ड्रेस और वो सब मैंने पैक करके रख दी है, तो वो सब भेज देंगे। और चलिए अभी घर का थोड़ा काम निपटाएंगे, दादी सब को भी तैयार करेंगे। तो अभी अब सब बोल रहे हैं कि 1 बजे के बाद का मुहूर्त है राखी बांधने का। कि पेपर में आया कि राखी का मुहूर्त 1 बजे के बाद का है। तो वैसे तो पहले तो क्या होता था, जब भी बहनों को टाइम मिलता था दिन भर चलता रहता था आवाजावी। कभी बहनें दोपहर को जा रही है, जिसको टाइम मिला शाम को जा रही है, सुबह जा रही है, राखी बांध के आ जाते थे। राखी के दिन सारे दिन राखियाँ बनती थी, राखी का कोई मुहूर्त नहीं होता था। लेकिन आजकल तो कहते थे भाई इतने बजे बांधेंगे, इतने बज के इतने, तो 1 बजे के बांध करें तो अच्छा है। मेरे को तो रिलीफ हो गया। मैंने कहा तब तक मेरा सारा काम काज निपट जाएगा, दादी सा का भी होता है घर का, तब आराम से मैं भी जाके, मेरे तो भाई का घर पास में ही है, तो जाके हम दोनों बहनें, मेरी बहन भी अपने घर पे काम निपटा के, हम 2 बहनें और 1 भाई है हमारे, तो वहाँ जाके राखी बांध देंगे। मेरी भतीजी भी आ जाएगी, उसने भी बोला मैं दोपहर तक आऊँगी, तो हम सब मिलके वहीं पे राखियाँ बांध देंगे। तो थोड़ी चहल पहल हो जाएगी, मम्मी के घर में एकदम सूनापन सा लगता है, तो वहाँ पे आज थोड़ी चहल पहल करेंगे हम। तो जाएंगे दोपहर को, अभी तो घर का काम काज निपटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेवई की खीर तैयार हो गई है, मस्त रबड़ी जैसी है एकदम बढ़िया। पिस्ता विस्ता इलायची उलायची सब डाल दी है मैंने, केसर भी डाल दिया है। तो चलिए अब इसको तो रख देते हैं ठंडा होने के लिए, बाद में नहाएंगे तब भोग लगाएंगे बाद में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने राधिका के भेजने के लिए फ्रूट का टोकरा तैयार करवा दिया है, देख सकते हैं। तो ये डला के, ये तो मेरे पास रखा रहता है, कहीं आते ना कुछ भी तो मैं संभाल के रखती हूँ। तो ये जो मेरे पास पड़ा था, इस तरह से बहुत सारी पैकिंग की चीज़ें, टोकरे वगैरह बहुत ध्यान से मैं उसको रख देती हूँ अंदर। देखिए काम आ गया ये, इसमें फ्रूट्स डला दिए मैंने, और कपड़े वगैरह उसके लहरिए की ड्रेस और सब पैक करके भेज दूँगी। तो गाँव में राखी बांधेगी तब वो पहन लेगी, तो वो भी मैंने पैक करके रख दी है। भगवान की पूजा कर ली है, प्रसाद चढ़ा दिया है। और राखी बांधेंगे जो कि है अर्जुन के बहन है, जो इनके बड़े पापा है, अर्जुन के पापा के जो बड़े पापा है ना, उनकी लड़की जो बचपन से बांधती है। अर्जुन के तो वैसे रियल सिस्टर नहीं है, ना ही इसके पापा के है, तो वो हमेशा बचपन से बांधती थी, तो उसने भी भेजी है। और इसके पापा के मासी सा की लड़की है, उन्होंने भी भेजी, वो भी इनको बचपन से भेजी है, तो उन्होंने भी भेजी है। तो दोनों की राखी आप बांध देंगे। और अभी जो मेरी ना भतीजी है, यानी कि अर्जुन के मामूसा की लड़की, उनके यहाँ मैं जाऊँगी मेरे भाई के बांधने के लिए, तब वहाँ पे उसके बांधेगी वो। और फिलहाल तो ये दो जो राखियाँ लिफाफे में हमारे आई है, तो वो तो बांध लेते हैं।
और यहाँ पे देखिए कि सुबह जब आए थे, सुबह जब मैं काम कर रही थी उस समय ही आ गए थे दादीसा के भाई साहब। तो दादीसा को स्नान वगैरह करा के रुकी थी, तब वो आ गए थे। तब दादीसा ने उनको तो राखी बांध दी थी, वो घर पे ही बंधवाने आ गए। दादीसा जा नहीं पाते हैं तो वो अपनी राखी बंधवा के गए थे। वो थोड़ा बहुत क्लिप मैंने शूट की है और बाकी की यहाँ पे अभी बांध लेते हैं राखी। और अभी इतनी गर्मी लग रही है ना फ्रेंड्स, पहले मैंने पहने थे प्योर के जोड़ और पहनते ही इतने पसीने आए कि मैंने वापस खोल दिया उसी समय। मैंने कहा अब तो मैं इसको सहन भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और फिर से मैंने मेरे सिंपल से कपड़े पहन लिए। तो फिर अर्जुन ने बोला आपने क्या पहना है? मुझे कंफर्टेबल जो लग रहा है ना, मैं वही, अभी भी देखो आप पसीने आ रहे हैं मेरे को इसमें भी। तो भाई जो कंफर्टेबल लगेगा, अभी सब जगह जाएंगे, मेरे काकूस आगे भी जाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी। तो मैंने तो वो कपड़े नहीं पहने। कल जब मैं फंक्शन में गई थी तब मैंने पहने थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। मैंने कहा आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, और भी कोई त्यौहार आएंगे तब पहन लेंगे। तो फिलहाल तो बांध लेते हैं राखी। ये वाली राखियाँ हैं इसके मासीसा की लड़की की, इनके मासीसा की लड़की की इन्होंने भेजी है अर्जुन के पापा के। तो उन्होंने भेजी है, राजश्री बाईसा है और उनको जो घर में हम टीनी बाईसा बोलते हैं, उन्होंने भेजी। उन्होंने देखिए लेटर भी भेजा है। तो जैसे कि पहले हम लोग है ना लेटर भेजते थे ना, तो दादी साहब के लिखते थे कि हाँ मेरे भाई साहब को लेटर लिखना है, सब प्रेम साहब को कुशल होंगे और सहर्ष राखी बंधवा लेना आप सब लोग, मैं राखी भिजवा रही हूँ, ऐसे लिखते थे। सेम वही इन्होंने लिखा है और इतना छोटा सा लिखे यहाँ पे सबको प्यार भेज के। और इन्होंने मैं आज कल बोल भी रही थी कि पहले हम लोग ऐसे लेटर लिखते थे, फिर राखियाँ, फिर कुमकुम, और वो भी हम पूरी में डाल के ऐसे, आजकल तो पैकेट मिल जाते छोटे छोटे, वो डाल देते, नहीं तो हम उसमें बांध के छोटी छोटी पूड़ी की बोलते थे उसको, पूड़ियाँ बनाते थे, उसमें चावल के दाने और कुमकुम डाल के वो भी डालते थे उसके अंदर राखी के साथ, की सगुन होता है, और लेटर लिखते थे उसके बीच में ऐसे राखियाँ रखते। तो ये देखिए अभी भी उन्होंने परंपरा नहीं छोड़ी है, ये लेटर लिखा है उन्होंने। आजकल के जो फ़ोन में 2 मिनट में बात हो जाती है, तो ये लेटर भेजा है तो मुझे बहुत ही पसंद आया। तो अब इनके अर्जुन के पापा के मासी सा के बेटी ने भेजी थी हमारे टीनी भाई सा यानी कि राजश्री भाई सा ने, तो वो वाली राखी बांध देगा अर्जुन अपने पापा के, तो बांध रहे हैं। और दादी साहब भी सो गए हैं, तो वो उठेंगे तब उनके बांध देंगे। और फिलहाल अभी इसके पापा बांध देंगे अर्जुन के, और मैं मेरी राखी बंधवा लूँगी अर्जुन से। तो अब अर्जुन के जो ना इसके पापा के जो बड़े पापा के भाई हैं उनकी लड़की भी भेजती है, वो अर्जुन के भेजती है, तो वो राखी भी हम सब बांधते हैं। तो वो इसके पापा के बांध रहे हैं, फिर वो इसके बांध देंगे। तो अब अर्जुन के राखी बंध रही है। आप देख सकते हैं कि मेरी चूड़ा राखी जो निकली है ना, वो मेरी ड्रेस की बिल्कुल मैचिंग हो गई है बाई चांस, ये देखिए आप। तो अब एक और राखी बंध रही है अर्जुन के, इसके बहन ने भेजी है जो बड़े पापा की लड़की। तो अब मेरी चूड़ा राखी भी मैं पहन लेती हूँ। मैंने भी मेरी चूड़ा राखी पहन ली और बाई चांस से मेरी ड्रेस से मैच हो गई, क्योंकि मैंने सिंपल सी ड्रेस पहनी थी। देखो लड्डू की राखी तो मैचिंग हो गई है भाई। ये है भैया, और ये है भतीजी सलोनी की बेटी, इसका नाम है देवांगना सिंह भाटी, और वैसे हम इसको घर में लाडू लाडू बोलते हैं। तो आप देखिए कितनी क्यूट सी तैयार होकर बैठी है, राखी वाखी बंधना है। ये देखो कितना ये वाली राखी बांधी है, राखी अच्छी बांधी है ना, अच्छी लग रही है।
पट्टी जाओ जाओ। थैंक यू। अब लड्डू इधर देखो तो। लो भाई लड्डू। अरे क्या हो गया? कहाँ पे चढ़ गए? लड्डू कहाँ चढ़ गए हैं? तो भाई राउंड 2 चालू हो चुका है, क्योंकि एक पतंग वाले ने खींच के पतंग काट दी थी धोखे से, तो उससे ये रिवेंज मोड है। ये रिवेंज मोड हमारे नीचे क्यों आ रहा है? ये भाई तैयारी शुरू हो चुकी है। गई गई गई, ऊपर गई। लग रहा है पीछे किसी और के साथ चाहिए हो, किसी और के साथ जाएंगे। देख नानू जा कहाँ चढ़ रहे हैं, देख देख देख, बोल उनको। सीढ़ी पकड़ लो, सीढ़ी पकड़ लो, नानो से गिर नहीं जाए कहीं। बिल्कुल भी हवा नहीं है, बहुत ही माहिर लोग ही इस समय पतंग उड़ा सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये ज़बरदस्ती के इसको कहते हैं। और मेरे मामोसा ने इसे रफा दफा कर दिया। वो रही हमारी पतंग तो काली वाली। गाइस 50,000 वार्निंग दी कि बीच में पतंग मत लाना, लेकिन वो लाया। वर्ल्ड फेमस मेरे मामोसा की पतंगबाजी है, लेकिन वो आया बीच में। और फिर देख लीजिए आप क्या हुआ। तो धीरे धीरे हम इस पतंग के पास पहुंच गए हैं, ये वाली, हाँ यही वाली, जिसने पिछली बार धोखे से काट दी थी। क्योंकि उस टाइम क्या है कि हमने गांठ नहीं लगा रही थी धागे में, तो समय नहीं मिला। तो ये देखिए मेरे मामो साहब बदले की, क्रोध की ज्वाला में तप रहे हैं। काइट की तरफ देखो जल्दी ऊपर। ओह इतनी ऊंची उड़ गई पतंग। इतनी बड़ी पतंग उड़ा रहा हमारा तो अड्डू। ओह वाओ लड्डू वाओ। ये है मेरे मामो साहब, इनके सामने किसी की नहीं चलती पतंगबाजी में। अभी ये क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे गांठ लगाने में देर हो गई थी, तो किसी ने बीच में धोखे से हमारी पतंग काट दी। वो देखिए वो रहा धोखेबाज। तो अब मामो साहब निकले हैं बदला लेने के लिए। लड्डू देख पतंग कहाँ पहुँच गई यार। कुछ ही क्षणों में मेरे मामो साहब उस पतंग को बिल्कुल हवा में, बिल्कुल कहते हैं ना, कटी पतंग बना देंगे। अभी वो उड़ती पतंग है। बस उसका समय पूरा होने ही वाला है। ये देखिए लाइव एक्शन आपको नहीं दिख रहा है, ये रिकॉर्डेड है। देखिए चंद ही पलों में, बिल्कुल देखिए, ये देखिए। अरे देखिए मैंने क्या कहा था, देखिए क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। देखिए लड्डू भी सेलिब्रेट करते हुए नानो सा ने काट दी ना पतंग। करो हाँ चलो करो। ओ क्या बात है, ये प्रीटी प्रीटी कौन है यहाँ पे? खमागनी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आशा करती हूँ सभी ने रक्षाबंधन अच्छे से मनाया होगा, हंसी खुशी के साथ। और हम भी गए थे अपने काकूसा के मम्मी के यहाँ। लास्ट क्लिप में आपने देखा था मेरा भाई और उनका बेटा अर्जुन और उनकी दोईती, यानी कि उनकी बेटी की लड़की, मेरी भतीजी की बेटी, जिसको कि हम प्यार से लाडू बोलते हैं, नाम तो है उसका देवांगना। तो वो सब जने छत पे उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। तो पहले भी ये सब जने इकट्ठे होते थे, मेरी बहन के भी हैं लड़के, तो वो तो चले गए थे, उनके अभी कोई राखी बांधने आए तो वो अपने घर वापस चले गए थे, फिर वापस आए। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कल तो इसी तरह से ये सब जने ऊपर गए थे, तो मैं तो ऊपर गई नहीं थी, मैं तो नीचे ही बैठी रही। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी कल, इतनी उमस थी ना। तो मेरे भाई को भी बहुत शौक है, पहले बचपन में बहुत पतंगे उड़ाता था मेरा भाई, तो उसने कहा चलो पतंगे उड़ाते हैं। तो हमारे उधर इधर तो हमारे यहाँ पे तो कोई पतंग उड़ाता नहीं, हमारे वहाँ पे बहुत मम्मी के घर के वहाँ बहुत पतंगे सब जने उड़ाते हैं। तो अब तो बहुत कम हो गया है क्रेज। वैसे तो पहले तो आसमान यूँ भर जाता था 15 अगस्त पे, और सब पतंगे उड़ाते थे। तो इसी तरह राखी पे भी ये पतंग उड़ाते हैं, तो वो उड़ा रहा था पतंग, तो ये सब एंजॉय कर रहे थे ऊपर पतंग उड़ाने में, आपने देखा। तो सभी के घर हम गए थे, सब राखी दिन भर तो ऐसे ही चल रहा था आवाजाही। पहले काकू सके उनके थोड़ा थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके, वैसे रोज रोज तो जाना होता नहीं, ये सब बिजी रहते हैं। राखी के दिन सबसे मिल के आ जाते हैं और राखी भी बांध देते हैं। और हमारे मेरे मम्मी के घर भी गए, सबकी बहुत याद आई, मम्मी और भाभी साहब सबको हम मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो 1 बजे के बाद ही 2 बजे मैं तो करीब निकली थी, तो राखियाँ बांधते बांधते शाम हो गई, क्योंकि सबने बांधे और मैं तो वैसे ही निपटी, तब तक 2 बज गए थे।
घर पे भी सब काम करके पूजा वूजा करके गए, जब तक शाम हो गई फिर राखियाँ बांधते बांधते फिर वापस घर पे आए। और इसी तरह से हंसी खुशी से सबने रक्षाबंधन मनाया, आपने भी मनाया होगा। तो इसी तरह से सारे हंसी खुशी से त्योहार मनाइए और अपने परिवार के साथ मिलकर मनाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।